बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किनके पीड़ा में आकर, किस पार्टी के दर्द में आकर वो रिजाइन दिए थे? कहे अपने अपने खुदा को, ठीक तो कहा है। यदि वो अपने खुदा को स्मरण किए हुए रहते, नमन किए हुए रहते, पूजा किए हुए रहते, तो राजनीति के साथ साथ विवेक भी उनके साथ रहा। ये लोग कहते हैं कि थेथरइये 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 करके हमको राजनीति करना। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में दिए गए बयान को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब के अनुयायी एवं विपक्ष लगातार सत्ता दल पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। वहीं सत्ताधारी यानी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता या कोई भी विशेष व्यक्ति गृह मंत्री अमित शाह के बयान को ढकने के लिए कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या बोल गए अमित शाह? अमित शाह के एक छोटे से बयान, मंशा जो भी हो, लेकिन भूचाल मचा हुआ है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहे हैं और सत्ता दल को, खास तौर पे बीजेपी को जवाब देते देते गला सूख रहा है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये नमूना कि कैसे गला सूख रहा है बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री हरीश सहनी का, कि अमित शाह का जो बयान आया उस पर इतना बड़ा बवाल हुआ, उस पर क्या वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कैसे गोल गोल बातों को घुमा रहे हैं, ये आपको मैं जनाने की कोशिश करता हूँ। सुनिए हरीश सहनी मंत्री को। आपने कहा राजनीति बढ़ गई है। राजनीति राज चलाने की नीति, उसमें थोड़ा सा कूटनीति होता है, लेकिन कुछ पार्टी है केवल कूटनीति कर, झूठ बोलकर, गलत अफवाह बनाकर, गलत विषय लाकर वो केवल राजनीति करना चाहता है। और कुछ पार्टी है जो राजनीति राज चलाने की नीति के तहत वो काम करता है, और काम करते 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 दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में सेवा देती है वो भारत को। अब बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध में ये लोग बयानबाजी करते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि झूठ बोल बोल कर हम कुछ तो सफलता पा लेंगे। काम करने की बारी आई तो परिवार के लिए जिए, पार्टी के लिए जिए, जनता के लिए जिए नहीं, तो अब हमको कुछ ना कुछ झूठ बोलकर ही काम निकालना होगा। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस भारत के धरती पर गुलामी से लेकर आजाद भारत तक क्या भूमिका रहा, ये बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई जानता है। लेकिन आजादी के बाद उनका तस्वीर तक भी ये लोग सदन में लगाना उपयुक्त समझे क्या? कितने वर्षों के बाद लगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किनके पीड़ा में आकर, किस पार्टी के दर्द में आकर वो रिजाइन दिए थे, इस्तीफा दिए थे? अब भाई, देश के इस गौरव को सुनकर देश का गरीब, अमीर, बच्चा, बूढ़ा, जवान सब गौरवान्वित होता है। वो इनको छोटी नजर आती है। इन लोगों को अपने कुर्सी से बड़ा कोई नजर आ ही नहीं सकता है। उनको कर रहे हैं सर अमित शाह से माफी मांगने की। किस बात के लिए? आज ही पुतला दहन किया है। किस बात के लिए? बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की है? कहे अपने अपने खुदा को, ठीक तो कहा है। यदि वो अपने खुदा को स्मरण किए हुए रहते, नमन किए हुए रहते, पूजा किए हुए रहते, तो राजनीति के साथ साथ विवेक भी उनके साथ रहता। आज क्या है, केवल कूटनीति उनके साथ है, विवेक साथ रहता तो बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान समय समय पर होता और वो उनको इस्तीफा देने की नौबत नहीं आता। कांग्रेसियों में यदि वो विवेक होता तो, और वो भारत रत्न वही दिए हुए होते। आज जितना पूरे देश में जितना चौक चौराहा रोड जो भी बाबा साहब के नाम पर उसका स्मारक जितना बना, किसके कार्यकाल में बना, तो ये पूरा देश जान रहा है।
लेकिन ये लोग थोड़ा सा है क्या, ये लोग कहते हैं कि थेथरैया करके हमको राजनीति करना। इंडी गठबंधन के लोग जब प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश तो कहते हैं फुजूल खर्चा करते हैं, ये निकलते हैं यात्रा पर तो कहते हैं फुजूल खर्चा करते हैं। इन लोगों का एक ही यात्रा था, जब जंगल राज था तो वातावरण कैसा था, कैसा वातावरण था, ये नहीं जाते थे। पूरे बिहार के लोग उठकर इनके यहाँ जो दरबार लगता था, जहाँ जिनको समस्या होता था, सारे समस्याओं का निदान करने के लिए इनके यहाँ आते थे। वो डिक्टेटरशिप था, वो रावण वाला वातावरण उस समय में था। तो इसलिए ये जो जा रहे हैं, हमारे भाई हमारे मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष हमने पूरे बिहार के लोग मानते हैं, वैसे थोड़ी होगा। इनका आज केवल यात्रा निकला है क्या? हमको लगता है लगभग 13वां-14वां ये यात्रा होगा। ये यात्रा का कमाल है, ये जाते हैं, सारे समस्याओं को समझते हैं, परखते हैं, और तब परखने का परिणाम क्या होता है कि जिस बिहार को बिहारिया कहा जाता था, जंगल राज का उपाधि मिला हुआ था, आज उस बिहार के लोग शान से जी रहे हैं। तो आपने सुना मंत्री हरीश साहनी जिस तरह के जिस कद के नेता है, मुझे लगता है कि अभिनेता भी वो एक अच्छे हैं, क्योंकि एक एक बात को सोच समझ के पॉजेज लेकर के एक्टिंग के जैसे बोल रहे हैं, जो काफ़ी रोचक भी लगता है। लेकिन वो मानने को कतई तैयार नहीं है कि हमारे नेता, हमारे दल के लोग और हमारे शीर्षस्थ नेता अमित शाह कोई गलत बात बोले हैं। उन्होंने तो पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कह भी दिया कि क्या गलत कहे हैं, क्या बात कहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये गलत है या सही है। शायद विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है अभी से। अब इसका नतीजा क्या होगा, ये कुछ दिनों में विपक्ष के तरफ से ज़रूर पता चलेगा। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।